हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स। आप लोगों के लिए मेड एंटिटी की तरफ से एक नई सीरीज आ रही है। ये वेब सीरीज मैं खुद आप लोग के सामने ला रहा हूँ। मैं यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे वीडियोज में देख रहा हूँ और मुझे एक ये कमी महसूस हो रही थी सारे वीडियोज में। हर टीचर्स अपने स्तर से बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं, नो डाउट, और वो प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग को बेहतर से बेहतर शिक्षा दे सकें। और हर टीचर अपने आप में यूनिक होते हैं, महान होते हैं, किंतु फिर भी हमारे यहाँ सिलेक्शन रेट कम हो रही है और ये संभवतः सोचनीय विषय है कि जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है नीट यूजी, उन्हें धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल घटाना पड़ रहा है। ऐसे में जो सीरियस बच्चे हैं वो अगर सही ढंग से तैयारी करें तो हाई रैंक आने की बहुत अधिक पॉसिबिलिटीज है। बच्चों, मैं बहुत सारे वीडियोज मैंने एनालाइज किया यूट्यूब पर भी। सारे वीडियोज में मुझे एक कमी महसूस हुई, वो ये कि कोई भी वीडियोज यह देखकर नहीं, ध्यान रखकर नहीं बनाया जा रहा है कि आगे और कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत अधिक रिवाइज करने की नहीं है। इंटर के सिलेबस पर बेस्ड है तो सिलेबस बहुत ज़्यादा रिवाइज नहीं किया जा सकता है। ऐसे में जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती हैं, उनके समक्ष ये प्रश्न उठता है कि क्वेश्चंस कहाँ से लाया जाए। तो कुछ क्वेश्चंस वे उनकी लेवल थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं तो आप लोगों को बाउंस ऑफ कर जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं नया सीरीज ला रहा हूँ जिसमें आप लोगों के लिए ना सिर्फ टॉपिक वाइज बल्कि पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। ये मेरी सीरीज मंडे से स्टार्ट होगी, अभी उनकी तैयारी चल रही है। जैसे अगर आप फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस आपकी स्टार्ट हो जाती है, लाइट लीफ पर आता है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में आता है, कन्वर्ट होता है। अब उसके बाद केमिकल एनर्जी के बाद वाटर का डिसोसिएशन होता है। वाटर पहले H+ और OH- आयन में स्प्लिट अप होता है। अगेन pH1 में जाकर ये OH आयन और H आयन में स्प्लिट अप होता है। फिर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन कर ग्लूकोज बनाता है। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इस बीच छूट जाता है क्या स्टडी करना, गार्ड सेल्स क्या है, गार्ड सेल्स की कंपोजिशंस, गार्ड सेल अदर सेल्स से डिफरेंस है तो कैसे हैं, स्टोमाटा, कितने टाइप के स्टोमाटा होते हैं प्लांट्स में, मोनोकोटिक प्लांट्स का स्टोमाटा कैसा होता है, डाइकोटिक प्लांट का स्टोमाटा कैसा होता है, तो ये सब छूट जाता है। तो मेरी सीरीज इन्हीं सब को लेकर आएगी और मैं इस सीरीज में हर चैप्टर्स, हर टॉपिक से संबंधित रिलेटेड टॉपिक्स को भी दूंगा ताकि आप लोग इतने इन्हांस हो जाएं कि कल को नीट में क्वेश्चन की अगर डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएं तो भी आपको फ़र्क ना पड़े और आपकी सिलेक्शन अच्छे रैंक पर आए। सो कीप ऑन वॉचिंग माय चैनल मेड इनटू टी and subscribe my channel so that whenever I upload a video you got notification and enhance your knowledge, reserve your seat in top notch medical colleges of India. So thanks for watching my videos. Be with us, dear future doctors. You are really genius. मैं यही मानता हूँ कि आप लोग बहुत जीनियस हैं। आवश्यकता सिर्फ होती है आप लोगों की थोड़ी सी गाइडलाइन की, जिसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, जिसके कारण आप लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मेरी प्रेरणा यहाँ से मिली, मैंने देखा कि जितने भी मूवीज़ बनते हैं तो मूवीज़ में सबसे पहले स्क्रिप्ट राइटर होता है और संभवतः स्क्रिप्ट राइटिंग की कमी हो रही है सारे वीडियोज़ में। तो मैं इसके लिए
एक अलग से टीम मैंने बना रखी है जो स्क्रिप्ट राइट करते हैं, जो यह पता लगाते हैं कि हाँ इनसे रिलेटेड और टॉपिक कौन से हैं। इससे दो बातें होती है, एक ये तो छोड़ दीजिए कि क्वेश्चन का लेवल कहाँ तक जाएगा, आपको समझना आसान हो जाएगा। जैसे बहुत से टीचर्स बताते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और समझना बेहद आसान हो जाता है जब आप समझेंगे स्टोमाटा क्या होता है, गार्ड सेल क्या होता है, स्टोमाटा गार्ड सेल कैसे वर्क करता है, गार्ड सेल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा के लिए रिस्पॉन्सिबल और कौन कौन से हैं, पोटेशियम कंसंट्रेशन कैसे काम करता है। इन सारे टॉपिक्स को लेकर आपके समक्ष आ रहा हूँ। सो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू।